Welcome back to the channel Commerce Heroes, and we are starting with part 6 of the video for the accounting for partnership. I hope आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। टॉपिक इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन हम इस टॉपिक को पूरा पूरा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। पता है किस टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम? आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने ये वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा था। तो पहले पार्ट 3 ऑफ द वीडियो के अंदर आई थिंक मैंने उसको एक्सप्लेन करा था, तो पहले उस पार्ट को देख लो कि सर ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को समझा तो दूंगा, लेकिन जितना डिटेल मैंने उसमें समझा उतना डिटेल नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले उस पार्ट ऑफ द वीडियो को देख लो, शुरू से सीरीज को कंटिन्यू करो ना यार, बीच से क्या देखना, बीच से कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, कैपिटल अकाउंट को बनाने के ना दो मेथड होते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं व्हेन द पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है दोस्तों, फिक्स्ड। और कभी वो बोलेगा कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से जब भी क्वेश्चन आपको बोलता है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, उसके अंदर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है सर? एक बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रहा मैं, फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। और एक कौन सा अकाउंट बनता है आपका? कैपिटल अकाउंट बनता है। एक ही पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं। लेट सपोज अगर पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, तो ए बनाएगा अपना करंट अकाउंट, फिर ए क्या बनाएगा? अपना कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही बी अपना करंट अकाउंट बनाएगा और कौन सा अकाउंट बनाएगा? कैपिटल अकाउंट बनाएगा। दो अकाउंट बनते हैं। तो सर इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, एक बार वो भी बता दो सर। इतना बता दिया बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो चीजें रिकॉर्ड होती है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको रिकॉर्ड कर दो। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल्स में से ड्राइंग्स कर रहा है, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, पूरा मैंने डिटेल में समझा रखा है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करता है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट में क्या आ जाती है? सारी चीजें, बाकी जो भी कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल लो। ठीक है, या फिर सब पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी किस में आता है? करंट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी बाकी सारी चीज़ें किस में आती है? आपके करंट अकाउंट में आती है। सैलरीज वगैरह है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, वो भी किस में आता है? करंट अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी सिर्फ देखते रहो। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। मतलब मान लो अगर कंपनी के दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, तो पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट बनाएगा, फिर पार्टनर बी क्या बनाएगा? अपना कैपिटल अकाउंट बनाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आप लोगों को एक्सप्लेन कर, ध्यान से देख लेना। कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होता है, फर्दर चैप्टर्स में भी वो लोग बोल देंगे कि कैपिटल्स फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको उस हिसाब से फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन करवा दूं मैं आप लोगों को? यस सर, प्लीज करवा दो सर हमें, तो मैं करवा रहा हूँ आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दो, इस वाले इलस्ट्रेशन को करो मेरे साथ। मुदीर एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल 60,000 एंड 20,000। तो मुदित है और सुधीर है, दोनों की कैपिटल्स कितनी है? इसकी 60,000 है सर, और इसकी 20,000 है सर, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड की अभी हमने कोई भी चीज़ें नहीं लिखी, मतलब हमने पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तक नहीं, उसके अंदर जो भी आइटम्स आते हैं ना तो डेबिट करी ना क्रेडिट करी प्रॉफिट के अंदर। तो हमारे पास अभी कितना प्रॉफिट है? 24,000 का प्रॉफिट है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सैलरी टू मुदीर। तो अभी हमारे पास कितना प्रॉफिट है? बोलो हमारे हाथ में कितना नेट प्रॉफिट है? 24,000 का प्रॉफिट है सर। पार्टनरशिप डीड सुधीर को कितनी सैलरी देता है? सैलरी की अगर हम बात करें 6,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, पर एनम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर, जोश जोश में हमने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, थप्पड़ मारेंगे टीचर। तो बेटा जोश जोश में नंबर नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, तो ध्यान से करना। 6,000 पर एनम है, तो बस साल में कितने पे मिलेंगे? 6,000 की सैलरी मिलेगी। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर मुदिर एंड सुधीर आर। तो ड्राइंग्स कितनी करी मुदिर एंड सुधीर ने? 6,000 की इसने करी मुदिर ने, और सुधीर ने कितनी करी? 4,000 की करी। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदिर एंड सुधीर वर्थ। सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा सर? 3600 इसको मिलेगा, 1200 इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ मुदिर एंड सुधीर वर्थ। सर इन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी है? अरे तो ऊपर बता तो दिया था, 6,000 एंड 4,000, है ना। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलो कंपनी के पास कितना आएगा सर? 200 रुपये और 100 रुपये सर जी।
शो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि मुदिर और सुदिर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर along with their ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हमें निकालना है इन दोनों को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमें ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, देखो सबसे पहला मेथड है व्हेन द ड्राइंग्स आर फिक्स्ड। पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, जब इनकी ड्राइंग्स कह रहा हूँ, इनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। तो इनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। उसमें क्या करेंगे, देखो चाहे कैपिटल फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दोनों में एक जैसा ही बनेगा ना बेटा। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, कैपिटल अकाउंट में बस चेंज आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही मेथड में चाहे कैपिटल फिक्स्ड है चाहे फ्लक्चुएटिंग है सेम रहेगा। चेंज किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अभी क्या है, इनकी कैपिटल्स है फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं सर जी, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। आज सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आ जाओ जल्दी से यार, रजिस्टर ओपन कर लो फटाफट से, पेन पेंसिल खोल लो, मेरे साथ बनाया करो। क्यों ऐसे काम कर रहे हो, नहीं आएंगे ऐसे नंबर अगर तुमने मेरे साथ नहीं बनाया तो। प्लीज ध्यान से, है ना, ध्यान से पढ़ लो मेरे साथ। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट की बात करें तो हमारे पास कितना प्रॉफिट था सर, 24,000 रुपीज थे। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया हमारे पास, देखो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाती है, इनकम होती है ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करा सर, 200 रुपये मुदित से आए, सुधीर से 100 रुपये आए, तो टोटल कितने पैसे आए हमारे पास, 300 रुपये आए। तो कंपनी के हाथ में कितने पैसे हो गए सर, 24,000 तो थे ही, 300 रुपये और आ गए, तो 24,300 रुपये कंपनी की इनकम है। अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऊपर आपको बता रखा है ना कितनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैंने इसमें लिख रखा है 3600 एंड 1200। तो 3600 और 1200 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना हो गया 4800। सुधीर को कितनी सैलरी दे दी आपने, 6000 की सर हमने सैलरी दे दी, है ना। तो बाकी का क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा सर, 24,300 हमारे पास क्या थी इनकम, उसमें से 4800 के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और सुधीर को सैलरी दे दी हमने 6000 की। कितने आ गए, 13,500 रुपये। सर कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, दिस वॉज सिंपल। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ सर, इनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। इनकी कैपिटल्स कैसी है, फिक्स्ड। तो कितने अकाउंट ओपन होंगे, हर एक पार्टनर के दो दो अकाउंट ओपन होंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, कि मुदित का कैपिटल अकाउंट बनाया, सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर मुदित का करंट अकाउंट बनाया और सुधीर का करंट अकाउंट बनाया। आप इन दोनों अकाउंट को ना क्या कर सकते थे, मर्ज भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, मर्ज भी कर सकते थे। ये दो अकाउंट खोलने की बजाय आप इन दोनों को एक अकाउंट में लिख सकते थे, और मुदित के करंट और इसके लिए मुदित के करंट अकाउंट के लिए और सुधीर के करंट अकाउंट के लिए भी एक अकाउंट बना सकते थे। ठीक है, तो टोटल दो अकाउंट बनते हैं। अभी इन्होंने 4 अकाउंट ओपन करे, लेकिन देखो अभी इनको क्या करना है ना, आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, सबको अलग अलग रखा। ठीक है, अब बात कर लेते। देखो मुदित की कितनी कैपिटल थी, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, तुम क्वेश्चन पढ़ते ही तो नहीं हो ना ध्यान से। मुदित की कितनी कैपिटल थी, 60। सुधीर की कितनी कैपिटल थी, 20। तो कैपिटल्स को पहले ब्रॉड डाउन करो, ब्रॉड डाउन करो, अकाउंट ओपन करोगे, कितनी बैलेंसेस थी। देखो मुदित की कैपिटल थी 60,000, इसकी कैपिटल कितनी थी 20,000। ठीक है, क्या इन्होंने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कोई भी, सर नहीं करी। क्या इन्होंने ड्राइंग्स करी है क्या, हाँ जी सर ड्राइंग तो करी है, सर ड्राइंग तो करी है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आपने वीडियो में बताया था कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करते हैं ना, है ना, यस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करते हैं। तो बेटा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या, नहीं, कैपिटल अकाउंट में आती थी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ना तो एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इनका कैपिटल अकाउंट तो खाली खाली, कैपिटल अकाउंट खाली खाली। ठीक है, तो आपने क्या करा, इन दोनों की कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन करा। ठीक है, और इन अकाउंट को एज इट इज क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सीडी क्लोज डाउन। इन दोनों अकाउंट्स को आपने क्या कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। ठीक है, यस। करंट अकाउंट में क्या करोगे, बाकी सारी जो भी चीजें होती है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड वो सिर्फ किस में जाता है, करंट अकाउंट के अंदर अंडर फिक्स्ड मेथड। तो ध्यान से देखो, एक बात बताओ, अगर अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो उनकी कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है। यार पार्टनर दे, पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लगाई 10 लाख रुपीज की, और कंपनी उसको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रही है।
तो कंपनी की, अगर मैं बोलूँ पार्टनर की अब कैपिटल कितनी होगी सर, 10 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया, कंपनी टोटल कैपिटल कितना वापस करेगी पार्टनर को, 11 लाख रुपए। तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या होती है, पार्टनर की इंक्रीज होती है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो दोस्तों उसको क्या करते हो सर जी, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर्स के, उसको हमने क्या करा, क्रेडिट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बताओ मोदित को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, 3600 का मिल रहा था सर, हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करती है, इंक्रीज करती है। कैपिटल्स इंक्रीज करेंगी तो क्या कर देंगे उनको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। पार्टनर्स जब अपनी ड्राइंग्स, जब अपनी कैपिटल्स में से ड्राइंग्स कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, तो उनकी कैपिटल्स कम हो जाती है, कैपिटल्स कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो मुदित ने कितनी ड्राइंग्स करी थी, 6000 रुपए की, डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब देखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसकी जेब से जा रहा है सर, पार्टनर की जेब से जा रहा है। किसको जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म को जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पार्टनरशिप फर्म इस केस में क्या करती है, पार्टनर को बोलते हैं काम कर, तू हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मत दे, हम तेरी कैपिटल को उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है तो वो इंटरेस्ट ना लेके क्या करती है, उसकी कैपिटल्स को कम कर देती है। जो भी बच्चे सीरीज को ध्यान से देख रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा। जो बीच से कहीं से भी उठ के आ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस को लिख के नहीं देख रहे, बिल्कुल अगर लिख के नहीं देख रहे तो नहीं आएगा समझ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या है, इनकम है, किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, कहती है पार्टनर को तू मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मत दे, मैं उतने से तेरी कैपिटल को क्या कर देते, कम कर देते। तो कैपिटल जिस केस में कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट, 200 रुपए से। ये क्या आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, क्या आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, वो तरह की, ठीक है। यस सर। सेम केस में आप क्या करोगे, सुधीर का भी अकाउंट बना लोगे, सेम एज इट इज डिट्टो कॉपी, बस फिगर्स को चेंज कर देना है ना, कहीं पता चले फिगर्स को भी चेंज नहीं करा। तो इस केस में आपके क्या बचाएंगे, कैपिटल अकाउंट आपके बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इनके कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो मुदित का भी इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो है कैपिटल अकाउंट, और सुधीर का भी एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पक्का बना लिए। अभी जो पीछे जो क्वेश्चन जो करवाया वो सारे अकाउंट्स बना लिए ना, बना लिए, तभी आगे कंटिन्यू करना, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह आगे। देखो अब इसकी कैपिटल कितनी थी, 60,000, 60,000, अब सारी चीजें इसी में डाल दो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसने ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स डाल दी, सब कुछ कर दिया, सेम वही अकाउंट आपने क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करो, और आपको अच्छे से पता है कि सर किस आइटम की वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी या किस आइटम से हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर कैपिटल्स इंक्रीज होगी क्रेडिट कर दो, कैपिटल्स डिक्रीज होगी तो डेबिट कर दो, ठीक है। यस, तो मैनेजर्स कमीशन वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, यस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो ना तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब चलो एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है, कुछ नया नहीं है, कुछ सब पुराने हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। टॉपिक को पढ़ते हैं ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये चीज मैंने जो ना आप लोगों को समझा रखी है, लेकिन ये टेबल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मेरी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट टेबल है, ओके। चलो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ऑल दो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये क्या है ना कि एक जगह पर लिखी हुई है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है ना तो इस टेबल से आप पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट को जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर जो भी अभी मैं स्क्रीन पे जो भी आप पीडीएफ देख रहे हो वो पीडीएफ को भी मैं क्या कर दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैं भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वरना आप लोग भी क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, व्हेन द केस, अब केसेस की अगर हम बात करते हैं कि सर डिफरेंट केसेस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं। तो व्हेन द पार्टनरशिप डीड
डज नॉट एग्जिस्ट और द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है लेकिन उसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करी, तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल देगी? क्या नहीं देगी सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, यस सर कर चुके थे, ठीक है। तो नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनरशिप डीड है और वो प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही है बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और अ एप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड है क्या? यस सर पार्टनरशिप डीड है। क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही है? यस सर कर रही है। लेकिन उसने ना ये नहीं बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम क्या माने, उसको सर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने? क्या माने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने? तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार है, मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले बताई है। तो बताओ क्या मानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? सर इसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आती है सर? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। जो उसने कुछ भी बोल दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? इफ इट इज साइलेंट, अगर साइलेंट है कुछ भी नहीं बोल रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बहुत बार बोल दिया मैंने, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, 100% जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करोगे ना तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। देखो आईयूसी कंपनी कब देगी? जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी आप लोगों को, है ना। यस सर, समझे सर, समझे समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस सर हम समझ गए। आगे सिचुएशन नंबर 1, लॉस इज इनकर्ड। बेटा अगर आप कंपनी में लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नको नको, नो, नॉट नॉट एट ऑल सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को देने से पहले आपका जो प्रॉफिट है ना वो बराबर है। मतलब कहना क्या चाहता है सर, अगर आपकी कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट है ना तो आपको 1 लाख का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आप क्या पार्टनर को मना करोगे? यार देख हमने 1 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए तुम्हें एज अ कैपिटल थोड़ी ना दे देंगे हम। तो पार्टनर्स को ऐसा बोलोगे तो चलेगा क्या? नहीं सर। अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट है एंड 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो करो, तो करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम कम दोगे पार्टनर्स को, नहीं सर आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। तो जो भी रेट डिसाइड हुआ है पार्टनर के साथ तो आपको उनको देना पड़ेगा, इवन इफ वो आपके प्रॉफिट के बराबर है। तो चाहे प्रॉफिट से बराबर है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अब आपका प्रॉफिट कम है, लेट सपोज आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 1.5 लाख की पे करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अब तुम पार्टनर को इंटरेस्ट कितना पे करोगे? सर तुम्हारे हाथ में है 1 लाख रुपए, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कितने पैसे? 1 लाख रुपए। क्या वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा पे कर सकती है क्या पार्टनर को? नहीं पे कर सकती, चाह के भी नहीं पे कर सकती। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसको पैसे देने पड़ेंगे कितने? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट है। और इवन इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख की है फिर भी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सिर्फ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। अब ध्यान से, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इधर मेरी तरफ देखो ना। When the partnership deed provides for interest on capital as a charge, पार्टनरशिप डीड है वो आईयूसी की बात करती है, लेकिन इसको क्या कर दिया इसने? शर्मा जी का लड़का ना बोलते हुए किसका लड़का बोल दिया? गुप्ता जी का लड़का। मतलब सर वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बोल देती है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। तो आप ऐसे ना लड़ मत जाओ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है और तुमने हमसे हो ये क्या करवा दिया? तुमने हमको एज्यूम करवा दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हम तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। ऐसा मत करना। पार्टनरशिप डीड जो बोलती है वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने अब इस केस में क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो आप इसको क्या मानोगे? चार्ज मानोगे। तो इसका मतलब क्या है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन व्हेन द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट और हैज इनकर्ड अ लॉस। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, जब मैं किसी भी आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्लासिफाई कर देता हूँ, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, चाहे कंपनी को लॉस हुआ है, फिर भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सारे सिनेरियो ना मैंने आपको एक जगह पे एक्सप्लेन कर दिए, तो ध्यान से देख लेना है इसको। ठीक है, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट बना हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से देख। ठीक है, चलो। यस सर, हम समझ गए सर, हम समझ गए। अब इसके जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये वाला आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट फिर आपका क्या हो जाएगा ना, पूरा पूरा हो जाएगा, अच्छे से आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो करवा दूँ? बोलो जल्दी से, करवा दूँ? यस सर, करवा दो सर। सर आएगा ये एग्जाम में? सर आने के चांसेस है, इसलिए मैं करवाऊंगा। ठीक है, स्किप नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। चलो सर करवा दो, चलो आ जाओ, उस क्वेश्चन पर आ जाओ। जल्दी से अपने पेन पेंसिल रजिस्टर शॉर्पनर स्केल निकाल लो। ठीक है, यस सर हमने निकाल लिए सर। तो इंटरेस्ट ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाते हैं। एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, और एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:3। एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख की कैपिटल एक्स ने लगाई, 1 लाख की कैपिटल वाई ने लगाई। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। अलग अलग केसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द केसेस यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज। ठीक है, ये सारे केसेस एक दूसरे के साथ अलग है, तो प्लीज किसी भी केस को आप उसके साथ कनेक्ट मत करना। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। देखो, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड है, क्या वो आईओसी की बात कर रही है? नहीं कर रही। और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 20,000 का, तो क्या आईओसी हमें पे करनी है पार्टनर्स को? बेटा पार्टनरशिप डीड है बट इट इज साइलेंट, तो आईओसी पे करते हैं? नहीं पे करते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले जो पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो पीएनएल का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करा आपने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा, 20,000। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल्स में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:3। अरे एक बात बताओ ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आप लिखते हो, तो ऐसे लिखते हो ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट, है ना। तो ये कितना था, 20,000 रुपए। अब इसकी जर्नल एंट्री तो पास करने को बोल रहा हूँ, तो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो इस नेट प्रॉफिट को, इस पीएनएल को हमने क्या करा है, डेबिट करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या करा, क्रेडिट करा। अब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी नहीं, सैलरी कमीशन वगैरह की तो बात ही नहीं करी, तो जो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, 2:3। इसी के साथ हमारा केस नंबर 1 क्या होता है, समाप्त, खत्म। नाउ केस नंबर 2, फ्रेश थिंकिंग। नाउ फ्रेश थिंकिंग, केस नंबर 1 को भूल जाओ। ठीक है, केस नंबर 2 पर आ जाओ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर इज 15,000। अब देखो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स मतलब पार्टनरशिप डीड है और वो बात करती है कि आपको आईओसी देना है 6% पर एनम, एंड लॉस फॉर द ईयर इज, और कंपनी को कितने का लॉस हो जाता है, बोलो 15,000 रुपए का। कंपनी को क्या है, लॉस हो गया। अब अगर कंपनी को लॉस हो गया, क्या आप आईओसी दोगे? नहीं सर। अगर कंपनी को लॉस हुआ है फिर भी अगर आपको आईओसी देनी पड़े, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है? नहीं बोल रहा सर। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ है, क्या आप आईओसी दोगे? नहीं देंगे। ये जो लॉस है ना 15,000 का, ये ही पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले लॉस को आप लोग ट्रांसफर करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सर कैसे करेंगे, हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू नेट लॉस, है ना। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000 रुपए का लॉस आया। अब ये जो लॉस है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। दोस्तों जब भी लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कैपिटल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भी कैपिटल्स कम होती है, तो कैपिटल्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस रेशो में बढ़ जाएगा लॉस, 2:3 की रेशो में लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया। इसी के साथ आपका केस नंबर 2 होता है फिनिश। ओके, नाउ केस नंबर 3,
If the partnership deed provides for interest on capital 6% per annum and the profit for the year is 21,000, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6%। देखो पार्टनरशिप डीड है सर, आईओसी देना है यस सर 6% देना, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट है कितने का, 21,000 का। इन दोनों ने कितनी कैपिटल्स लगाई थी, 2 लाख रुपए की एक्स ने लगाई थी, तो एक्स को 2 लाख का 6% कितना होता है, 2 6 12,000 रुपीज। और वाई ने कितनी लगाई थी कैपिटल, 1 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई थी, 1 लाख का 6% कितना हो जाता है 6,000। टोटल आईओसी की बात करें हमें कितनी पे करनी है 18,000। हमारे हाथ में कितना प्रॉफिट है 21,000। क्या हम आईओसी दे सकते हैं, यस सर आप दे सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट है 21,000 का और आईओसी सिर्फ आपको कितनी देनी है 18,000 की। तो आओ देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो जो प्रॉफिट है उसको तो आपने ट्रांसफर करा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस वाली जर्नल एंट्री पे, प्लीज ध्यान से फोकस करना, ध्यान से फोकस करना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया 18,000 से, उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा ये कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। किसकी, ड्यू की एंट्री। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू होगा, फिर फाइनली आप उसको क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे। तो सबसे पहले एंट्री पास हो रही है किसकी, ड्यू की। अब कंपनी के लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इसमें पार्टनर्स को मजे आते हैं ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स की कैपिटल इंक्रीज, वाई की कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, ठीक है, यस सर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब इसमें किस में ट्रांसफर करके दिखाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जाता है ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 18,000। अब एक बात बताओ सर, हमारे पास 21,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 रुपये चले गए, कितने बचे, 3,000 रुपये बचे। अब 3,000 का जो प्रॉफिट है किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर जी, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप लोग क्या कर दोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3,000 को 1,200 रुपये और 1,800 रुपये में, ठीक है, 3:2 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस नंबर 3 फिनिश हो जाता है। ध्यान रखना सबसे पहले जब भी आप आईओ से डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो जर्नल एंट्री में पहले ड्यू की एंट्री पास करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना किसके अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास करनी पड़ती है, ठीक है, यस। नाउ केस नंबर 4, देखो बहुत अच्छा, अगर आपने वाला क्वेश्चन कर लिया ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर आपको कैसे भी परेशान कर दे, लेकिन जिस भी बच्चे ने इस वाली वीडियो को देखा है ना वो परेशान नहीं हो सकता, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। और देखिए ये क्या बोल दिया भाई, जब शर्मा जी के लड़के को गुप्ता जी का लड़का बता, ठीक है, शर्मा जी के लड़के को गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का मतलब एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, और इसको क्या बना दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। भाई साहब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है 18,000, एक पार्टनर को 12 और एक पार्टनर को आई गेस 6,000 देना था, तो टोटल 18,000। आपके हाथ में कितने पैसे हैं सर, 20,000। क्या हम दे सकते हैं, यस सर हम दे सकते हैं, तो दे दो, तो दे दो फिर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने सबसे पहले क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अभी ऊपर आपको मैंने ये वाली एंट्री समझाई, फिर आपने क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना अब ये क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की सारी आइटम्स कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर तुमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करा ना, अंडा मिलेगा, अंडा, 0 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। आप लोगों को बोल रहा हूँ तो ध्यान से देख लेना, सर इसके अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या एज्यूम करा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर कौन सा अकाउंट आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको खर्चा दिखाओगे तो पीएनएल अकाउंट को क्या करोगे दोस्तों, डेबिट करोगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 18,000, ठीक है। और फिर ये जो पीएनएल अकाउंट से ये जो है क्या 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 सर, सर 20,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट था, 18,000 का खर्चा दिखाया, तो कितना नेट प्रॉफिट हुआ पीएनएल अकाउंट के अंदर, 8,000 2,000 रुपये का। तो 2,000 का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो 2,000 का बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे देखो 2,000 रुपये ट्रांसफर करें। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितने पैसे पहुंच गए, 2,000 रुपये।
किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह पे करनी है क्या? नहीं पे करनी सर, नहीं पे करनी। तो बाकी के बचे हुए 2000 किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में, एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पॉइंट था। अच्छा, आईएमपी, आईएमपी मार्क कर दो। जो भी मैं आईएमपी मार्क करवाता हूँ ना, उसके बाहर एग्जाम में काफ़ी कम चीज़ें देखने को मिलती है। उतना ही अगर आपने कर लेना तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके। ठीक है, if partnership deed provides for interest on capital 6% as a charge on profit and the profit for the year is, oh my god, सर पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 6%। सर शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का, सर चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, क्या मानना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब चेंज कर दिया सर। वैसे तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया? चार्ज ऑन प्रॉफिट। और सर हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? 2000। सर 2000 के प्रॉफिट है, लेकिन आयु से कितना देना है? 18,000। सर हम तो नहीं देंगे सर। तुम लोग क्या बोलोगे? सर हम तो नहीं देंगे सर, 2000 का प्रॉफिट है और आप बोल रहे हो 18,000 रुपये देने हैं, हम तो नहीं दे सकते। कैसे देंगे सर? 2000 रुपये हाथ में, 18,000 रुपये देने हैं। सर आप हमारी भावनाएं तो समझ ही नहीं रहे। बेटा तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ। बेटा चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो चार्ज ऑन प्रॉफिट में चाहे आपको प्रॉफिट हुआ, चाहे आपको लॉस हुआ, आपको लॉस भी हुआ ना तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। कंपनी को लॉस में जाती है, जाने दो, कोई बात नहीं। अभी कंपनी के इसमें लॉस, अच्छा प्रॉफिट है ना अभी 2000 रुपये का, तो ये अल्टीमेटली किस में चली जाएगी? लॉस में। तो 2000 रुपये का प्रॉफिट है, 18,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कंपनी को कितने का लॉस हो गया? 16,000 रुपये का लॉस हो गया। कितना? 16,000 रुपये का। ठीक है, चलो देखते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। हर केस अपने आप में यूनिक केस है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। केस नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक्सपेंस था, डेबिट करा, ड्यू की एंट्री पास करी ना। अभी देखो ऊपर करवाया, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो अभी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल्स इंक्रीज होते हैं, तो क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। ठीक है, तो और पीएनएल अकाउंट डेबिट, अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके किस में जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 18,000। 18,000 का खर्चा दिखा दिया बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। पीएनएल अकाउंट में क्या आ गया? लॉस। अब जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे, मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे, यहाँ पे डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, अगर पीएनएल अकाउंट से लॉस आया तो उसको कहाँ पे लिखोगे? बाय नेट लॉस। नेट लॉस कितना लॉस आया? 16,000 रुपये का। जर्नल एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 16,000। एक्स और वाई की अगर हम बात करें तो इन दोनों को क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भैया? लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 16,000 रुपये का। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जो भी इनकी पीएसआर है, आई गेस 2:3 थी, तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यस। नाउ लास्ट केस, केस नंबर 6। जिसने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ बॉस, अगर लिख के कर रहे हो ना तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा जो है ना प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर, कि रात को भी जब भी मम्मी पापा ऊपर उठा देंगे ना, पूछेंगे हाँ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तुम इससे समझा दोगे एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, लेकिन लिख के देख लो, रिटर्न प्रैक्टिस इज अ मस्ट। If partnership deed provides for interest on capital 6% per annum as a charge on profit, क्या मान रहे हैं इसको? चार्ज ऑन प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। भाई 18,000 का प्रॉफिट है और 18,000 रुपये की आपको कैपिटल्स पे करनी है। बहुत सिंपल है ये तो, है ना। प्रॉफिट भी 18,000 रुपये, 18,000 रुपये पे करने, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खर्चे को ड्यू कर दो और फिर पे कर दो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कंपनी के हाथ में कोई प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा? नहीं बचेगा। तो पार्टनर्स में क्या बांटोगे? 18,000 रुपये कमाए, 18,000 रुपये का खर्चा कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, कुछ बचा क्या पार्टनर्स के लिए? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए इस केस के अंदर सिर्फ जो दो जनरल एंट्रीज पास हुई। ठीक है, यस समझ गए? यस सर समझ गए सर, अच्छे से समझे? यस सर समझ गए। कमेंट बॉक्स में करके बताया करो ना, तुम्हारा पार्ट भी मैं ही बोलता हूँ कि हाँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तुम लोग बताओ अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो फिर भी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट से देख कर पता कर सकूँ कि भाई बच्चों को दिक्कत आ रही है, और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यस सर हम बताएंगे सर, आपको और भी बताएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 17 करवाऊँ? स्टार्ट करूँ? करूँ? चलो जल्दी से करवाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस आप लोगों को समझा रखे हैं। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, अतुल एंड भास्कर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:3। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
आईओसी देने से पहले हमारे हाथ में कितना प्रॉफिट है 30,000। भाई इसकी कैपिटल थी 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना होता है 24,000 का आईओसी देना है अतुल को। भास्कर की बात करते हैं तो 2 लाख रुपीज की कैपिटल है, 6% के हिसाब से कितना हो गया 12,000। टोटल कितना देना है 36,000 की हमें आईओसी पे करनी है, लेकिन हमारे खुद के हाथ में कितने पैसे हैं 30,000 रुपए। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देख लो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसका मतलब क्या है, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो लेकिन आईयूसी तो हम पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे सर। पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट देने से पहले कितना प्रॉफिट है आप लोगों के हाथ में, सर हमारे हाथ में है 30,000। ठीक है 30,000 है तुम लोगों के पास, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना दे दिया 36,000। अब तुम्हारे हाथ में आ गया लॉस, कितने का लॉस आ गया 6,000 रुपए का। इस लॉस को तुम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऊपर इसी सब चीज को मैंने आपको किस में समझाया था, लेजर की फॉर्म में समझाया था, वो सॉरी जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में समझाया था। अब मैंने आपको लेजर की फॉर्म में भी एक और क्वेश्चन ऐसा करवा दिया। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया। अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।